अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूहानी ताकत के बारे में, रूहानी क़ुव्वत के बारे में। असल में बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि भाई आप रूहानी ताकत के बारे में अमल बताओ कि रूहानी ताकत को कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। रूहानी ताकत के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि रूहानी ताकत क्या होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम उसी के मुतालिक बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। दोस्तों देखिए, हर इंसान के पास दो ताकतें हैं, एक होती है जिस्मानी, एक होती है रूहानी। ये दो ताकतें हर इंसान के पास है, लेकिन जिस्मानी ताकत तो हमारे पास होती ही है, हर इंसान के पास होती है, लेकिन रूहानी ताकत को पाया जाता है, उसको हासिल करना पड़ता है। अब इसको हासिल किस तरीके से किया जाता है, इसी के मुतालिक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं किसी को पंच मारता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर मैं किसी को पंच मारता हूँ तो ये मैंने किस चीज़ से मारा, ये मैंने अपनी जिस्मानी क़ुव्वत, जिस्मानी ताकत से मारा। लेकिन एक चीज़ होती है रूहानी ताकत, तो उससे भी ये काम किया जा सकता है। फ़र्ज़ करो मैंने किसी चीज़ को अपने हाथों से उठाया, ठीक है, मैंने अपने हाथों से ऊपर उठाया उसको, तो ये मैंने अपने जिस्मानी ताकत से, जिस्मानी क़ुव्वत से उठाया। लेकिन यही चीज़ मैं रूहानी क़ुव्वत से भी उठा सकता हूँ, रूहानी ताकत से भी इसको उठा सकता हूँ बिना छुए। मतलब उसको हाथ, मतलब फ़र्ज़ करो कि जिस्मानी ताकत से हम छुए बगैर नहीं उठा सकते और रूहानी ताकत से हम बिना छुए उसको उठा सकते हैं। आपके समझ में आ रहा है पूरी बात? देखिए, जिस्मानी जो ताकत होती है उसको छूने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर मैं किसी को पंच मार रहा हूँ तो उसको छूना ज़रूरी है, तभी जाकर उसके चेहरे पर जहाँ पर भी ये पंच लगेगा। या मैं कोई चीज़ को उठा रहा हूँ या किसी चीज़ को मैं फेंक रहा हूँ, तो इसमें छूने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। बिना छुए मैं किसी भी चीज़ को ना तो फेंक सकता हूँ, ना ही उठा सकता हूँ, ना ही किसी को मार सकता हूँ। लेकिन रूहानी ताकत में ऐसा नहीं होता। रूहानी ताकत बिना छुए किसी भी चीज़ को उठा सकती है, किसी भी चीज़ को फेंक कर के भी मार सकती है और किसी भी चीज़ को बिना छुए हिला भी सकती है। ये रूहानी ताकत हो गई और जिस्मानी ताकत अलग है, ठीक है। तो ये दो तरह की ताकत है। अब लोगों का सवाल ये भी आया था कि भाई इसको हासिल कैसे किया जाए, मतलब इसको अपने पास कैसे रख के रूहानी ताकत कैसी बढ़ाए, किस तरीके से ये बढ़ती है हमें बताओ। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था। मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से बढ़ाई जाती है। मैंने तकरीबन 13 किताबें ऐसी छानी हैं। 13 किताबों से मुझे एक ही बात देखने को मिली है कि जितने भी अल्लाह के वली गुज़रे हैं, ठीक है, जितने भी अल्लाह के वली गुज़रे हैं, एक बात मैं आपको बता दूँ कि रूहानी ताकत से आप जिन से भी बात कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, परियों से भी बातें कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, आप फरिश्तों से भी बातें कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है, मतलब अल्लाह के वली ज़्यादातर यही करते थे। फरिश्तों से बातें करनी होती तो वो फिर रूहानी ताकत के ज़रिए ही फरिश्तों से बातें करते थे। तो रूहानी ताकत से आप अल्लाह की तमाम छुपी हुई ज़ाहिरी बातिनी जितनी भी मखलूक है सभी को देख सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो। रूहानी ताकत इतनी क़ुव्वत रखती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको पाया कैसे जाता है। मैंने 13 किताबों में एक ही बात सेम देखी कि हर किताब में यही लिखा है कि अगर किसी को भी रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत बढ़ाना है तो वो अपने गुनाहों से बाज रहे, गुनाहों से दूर रहे, ठीक है। नंबर 1 है कि गुनाहों से दूर हो जाए, नंबर 2 है कि अल्लाह की इबादत में लग जाए, अल्लाह की इबादत करते रहे। नंबर 3, नंबर पर जो आती है वो ये है कि तहज्जुद पढ़े, ठीक है। तहज्जुद पढ़ने के बाद में आपको हर रोज़ तहज्जुद जैसे ही पढ़ लेते हो, उसके बाद में आपको दरूद पाक पढ़ना होगा। चाहे आपको कितना ही छोटा दरूद क्यों ना याद हो, लेकिन आपको दरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद हर रोज़ आपको दरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा और इसकी गिनती नहीं है कि इतने बार पढ़ो, बल्कि आप जितने बार पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। लेकिन तहज्जुद पढ़ने के बाद में दरूद शरीफ पढ़ते हुए बैठ जाओ। आप उसको 500 मरतबा पढ़ सकते हो, 1000 मरतबा पढ़ सकते हो, जितनी भी आपकी हैसियत है उतनी मरतबा आप पढ़ सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मैंने 13 किताबों में सेम देखी कि अगर कोई शख्स रूहानियत बढ़ाना चाहता है,
पहली चीज़ है गुनाहों से बाज आ जाए, गुनाहों से दूर रहे। दूसरी चीज़ है अल्लाह की इबादत में लग जाए। और तीसरी जो चीज़ है वो है तहज्जुद के बाद में दरूद शरीफ का विर्द करते रहना। ठीक है, दरूद शरीफ का विर्द करते रहे। तहज्जुद पढ़ना ज़रूरी है रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत को हासिल करने के लिए। ये किताब 13 किताबों में मैंने सेम बात देखी है कि रूहानियत को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको तहज्जुद पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, आसान भी अमल है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें जो मेन चीज़ है, ये गुनाहों से दूर हो जाओ और अल्लाह की राह में लग जाओ, अल्लाह की इबादत में लग जाओ। और फिर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के जो है तो फिर दरूद शरीफ का हर रोज़ विर्द करो। इससे ये होगा कि आपका जो कल्ब है, आपकी जो रूहानियत है वो जागेगी और वो ज़िंदा हो जाएगी, और उसकी जो रूहानियत है आपकी, वो उसकी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूहानियत बढ़ा सकते हो। और रूहानियत का जो फंडा है, रूहानियत हर काम में काम आती है। ठीक है, मतलब आप उससे खुदा की हर मखलूक को देख सकते हो। जितनी भी छुपी हुई मखलूक होती है उन सारी मखलूक को देख सकते हो, बातें कर सकते हो। और इसके ज़रिए से आप दूसरी चीज़ों को भी हिला सकते हो, उठा सकते हो। मतलब रूहानियत का बहुत ही अलग कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि रूहानियत और जिस्मानियत दो अलग अलग ताकतें हैं। और रूहानियत जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। जिस्मानियत जो ताकत है वो एक लिमिट तक के है। ठीक है, मतलब अगर जिस्मानियत की मैं बात करूँ तो एक मैं बता देता हूँ आपको मिसाल के तौर पर, आप अगर 50 किलो का वज़न उठा सकते हैं तो ही उठा सकते हैं। अब अगर इससे ऊपर मैं डालूँगा, मान लो अगर मैं आपको 100 किलो का वज़न देता हूँ तो आप उठा नहीं सकोगे, क्योंकि आपकी लिमिट जो है वो 50 किलो तक की है जिस्मानी ताकत की। लेकिन रूहानी ताकत की जो है वो लिमिट कोई नहीं होती। रूहानी ताकत से आप बहुत सारे काम ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, किसी के भी बारे में जान सकते हो। हर काम आप रूहानियत से कर सकते हो। तो रूहानियत को पाने का अमल भी मैंने बता दिया, रूहानियत क्या चीज़ है वो भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।